नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में बरखेड़ी देव ऐसा धार्मिक स्थान है जहां लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद गाजे बाजे के साथ निशान लेकर पहुंचते हैं और बाबा के सामने सिर झुकाते हैं। यहां अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा, आस्था का सैलाब यहां पर पूरे 12 महीनों बना रहता है। बरखेड़ी देव ऐसा धार्मिक स्थान है जहां उमड़ता है आस्था का सैलाब। लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के बाद यहां गाजे बाजे के साथ पहुंचते हैं और बाबा के यहां सिर झुकाते हैं। अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा, यहां भक्तों का तांता 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, बल्कि 12 महीने लगा रहता है। बरखेड़ी देव भोपाल जिले के बैरसिया विधानसभा में स्थित है। सालों से इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं और ऐसा कहा जाता है कि समस्या चाहे जैसी भी हो, यहाँ हर समस्या का समाधान हो जाता है और कोई भी श्रद्धालु यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। यहाँ दूज का मेला लगता है और यहाँ जो 3-4 पीढ़ी से आता है, गुरु महाराज का स्थान है और यहाँ सोमे की मावस 10 इतवार मानते हैं बाबा जी और साधु संत की सेवा करते हैं और सबको दक्षिणा मिलती है और इसकी क्रिया सबका कार्य काम होता है। जो भी मांग पूरी होती है गुरु महाराज सबको देता है, निराश नहीं। तमाम प्रकार के लोग अपनी समस्याएं लेकर बरखेड़ी देव पहुंचते हैं, जहां वो सहज ही बाबा के यहाँ अर्जी लगाते हुए, सिर झुकाते हुए और अपना काम होने के बाद वापस यहाँ बाबा का धन्यवाद, आभार बड़े हर्षोल्लास के साथ जताते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान मंदिर में बाबा की पूजा की जाती है और भजन संगीत का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही यहाँ भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। बरखेड़ी देव भगवान दत्तात्रेय और गुरु महाराज रामदेव बाबा की कृपा खासकर वही भक्त पाते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। सावन के महीने में अमावस्या के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ मंदिर से 2-2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहता है। खास बात यह है कि गुर्जर समुदाय के लोग यहाँ मंदिर में तन मन धन से बाबा गुरु महाराज रामदेव बाबा की सेवा करते आए हैं। गुर्जर समाज के लोगों के सेवा भाव का ही नतीजा है कि वर्तमान में भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष राम कुंवर नौरंग सिंह गुर्जर यहाँ के निवासी हैं और इसी परिवार से हैं, जो हर दूज को बरखेड़ी धाम में उपस्थित रहते हैं। सब कुछ बीमारी मिटाई जाती है और देश देश से यात्रु आते हैं, नेपाल तक से आते हैं, सबकी बीमारी खत्म कर दी जाती है यहाँ पे। और राम सखीर की यही कृपा है, सतगुरु भगवान की, देव बरखेड़ी कहते हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की है। मंदिर में किसी भी समाज, जाति, वर्ग के भक्तों के साथ भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी लोगों को काफी महत्व दिया जाता है। इतना ही नहीं, दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को दाल, आटा, सब्जी और देसी घी निःशुल्क दिया जाता है, जिससे वो रसोई घर में खाना बनाकर खाना खाते हैं। कुछ ना पैसा देकर नहीं देते भाई साहब, निःशुल्क मिलता है भोजन। बिल्कुल अच्छा भोजन। कितने लोगों को? 10,000, 10,000, 20,000, 10,000, 20,000, कितने ही श्रद्धालु? 2,00,000 के भोजन में 2 लाख भी आ जाए तो। बहरहाल बाबा के यहाँ पर आने वाले वक्त उन्हें नारियल, अगरबत्ती और बताशे चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रात में रुकने की भी पूरी व्यवस्था है और लोगों को सभी चीजें निःशुल्क दी जाती हैं। टीम न्यूज स्टेट। सावन के इस विशेष और पावन महीने में आज हम ऐसे शिवालय में लेकर चलते हैं आपको, जो कि देश का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार एक अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने करवाया था। भगवान शंकर का ये मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है। तो आइए चलते हैं बाबा बैजनाथ शिव धाम। आगर मालवा का बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिर कहा जाता है। यहाँ का मंदिर का जो जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन द्वारा किया गया है। एक भारत में ऐसा ही एक मंदिर है जो कि अंग्रेजों द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये देश का अकेला ऐसा शिवालय है जिसका जीर्णोद्धार एक अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों के युद्ध के बाद 1883 में करवाया था।
नगराधिपति बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है। इस मंदिर के साथ कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। यहाँ के बारे में तो ये भी प्रचलित है कि बाबा की भक्ति में लीन अपने भक्त की पैरवी करने खुद बाबा बैजनाथ महादेव भक्त का रूप धारण करके कोट पहुँच गए थे। जो कि सत्यनारायण बाबा जी है, ये यहाँ पर अपने पाठ करने में इतने मग्न हो गए हैं कि अपना एक प्रकरण था जो कि न्यायालय में चल रहा था, वो न्यायालय में नहीं पहुंच पाए। परंतु बताया जाता है कि बाबा बैजनाथ स्वयं वहां पर न्यायालय में गए और जाने के बाद वहां पर उनकी पैरवी की और उन्होंने केस जीत गए। जब ध्यान से सत्यनारायण जी उठे तब जाकर वहां पर न्यायालय गए, तो न्यायालय जाने के बाद उनको पता लगा कि आप यहाँ पर लोगों ने उनको बधाई दी कि आप केस जीत गए हैं। बाबा बैजनाथ महादेव के प्रताप से करीब 50 साल से यहाँ पर रामायण का अखंड पाठ किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि अखंड रामायण पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 50 साल पूर्ण होने वाले हैं और अखंड रामायण पाठ यहाँ पर रात और दिन चल रहा है। बाबा बैजनाथ महादेव अब तक अपने भक्तों पर अनगिनत चमत्कार कर चुके हैं। भक्त जिसका बखान करते नहीं थकते हैं। भारत का एक पहला ऐसा मंदिर है जो अंग्रेज द्वारा कर्नल मार्टिन द्वारा इसके जीर्णोद्धार हुआ। दूसरा यहाँ है कि यहाँ जय नारायण बाबा जी वकील साहब के रूप में कोर्ट में जाकर पैरवी की। और तीसरा यहाँ है कि यहाँ 1974 अखंड रामायण पाठ निरंतर चालू है। और चौथा यहाँ है कि यहाँ अखंड 1974 से अखंड ज्योति बाबा बैजनाथ के गर्भगृह में चल रही है। दूर दूर से भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर आते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने पर खुले हाथ से दान भी करते हैं। जी क्या है, जैसे भक्त पूना से आए हुए थे तो वो प्रातः सुबह 6 बजे यहाँ आ गए थे। जब उनको मेरे से चर्चा हुई तो उन्होंने मुझसे बताया, बोले मैं फेसबुक के माध्यम से यहाँ आया हूँ और मुझे मेरे पुत्र को बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी है और मैं बहुत परेशान हूँ और बाबा का चमत्कार सुन के मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने आप बाबा बैजनाथ के यहाँ अर्जी लगाइए और निश्चिंत आप जब तक घर पहुंचेंगे आपके बालों को आराम हो जाएगा। और यही बाबा बैजनाथ का करिश्मा हुआ कि वो यहाँ से पूना जब पहुंचे तो पता चला उनको जो तकलीफ थी उससे थोड़ा रिलीफ मिल गया। फिर बाबा बैजनाथ कृपा से उनको पूर्ण रूप से आराम मिला। उसके बाद उनकी तरफ से यहाँ राम रोटी की जो भोजन चलता है उसके लिए एक मशीन भेंट की गई, जिससे अभी सभी भक्तों को दिन भर में सैकड़ों भक्त भोजन करके निकलते। बाबा के दर पर पहुँचते ही सारे ऊंच नीच के भेदभाव मिट जाते हैं और क्या छोटा क्या बड़ा सब बाबा की सेवा में मगन हो जाते हैं। लोग भाग भले कुछ भी समझे कि यार ये ऐसा करते हो वैसा करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मन से दिल से सच्चे मन से सेवा करता है भगवान उसको हजारों गुना रिटर्न देता है। और मैं जीता जागता उदाहरण अपने आप को बताता हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं कि मैं यार जो सोचता हूँ हो जाता है। बताइए, वैसे तो साल भर देश दुनिया से भक्त यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन सावन की छटा देखते ही बनती है। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन मास में भोलेनाथ के यहाँ पर पूजा अर्चना करने से ही कुछ अधिक अलग तरह के यहाँ पर लाभ मिलता है। बताया जाता है कि आज आगर मालवा के अंदर से एक कलश यात्रा यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकलेगी और बाबा बैजनाथ के यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जीशान खान के साथ जावेद खान, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में शिव का ऐसा धाम है जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पूजनीय है। शिव के इस धाम का नाम है तुर्री धाम, जहां सावन मास में हजारों की संख्या में शिव भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। यहां शिवालय में मौजूद शिवलिंग प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के समान ही वंदनीय है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के अति पावन धरा तुर्री धाम शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पूजनीय है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रदेश का अनोखा शिव धाम है, जिसकी वजह से सावन मास में हजारों की संख्या में शिव भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय यहाँ उपस्थित शिवलिंग को प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजते हैं। राजा सुरेंद्र बहादुर की पूर्वजों द्वारा निर्माण की गई है। यह स्टेट टाइम का बना हुआ मंदिर है। जब राजा सुरेंद्र बहादुर के पूर्वजों को स्वप्न दिया है, उसके माध्यम से आके देखे शिव जी और गंगा जल यहाँ निर्दिन बह रही है। यहाँ प्राकृतिक द्वारा
जलाभिषेक शिव जी में निवेदित होते रहते हैं और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से कांवड़िया पावन की पर्व पे आते हैं और अपनी मनोकामना भिन्न भिन्न पूर्ण करते हैं। ये एक हमारा एक ऐसा मंदिर है जहाँ जल लेके भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा का निरंतर जो है ऊपर से शिव की गंगा जटा से बहती रहती है। ऐसा यहाँ मंदिर में दर्शन आपको होंगे। दूसरा देखेंगे यहाँ पे भगवान जो है, आप जो भी मनोकामना लेके आएंगे निश्चित रूप से उनको पूरा करते हैं। ये शिवालय शक्ति चांपा मार्ग पर शक्ति नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बासीन के अंतर्गत स्थित है। मुख्य मार्ग से शिवालय तक पहुंचने के लिए जलधारा के दूसरी ओर जाना होता है। ये शिवालय करवाल नाम के जलधारा के पास ही बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण स्थानीय राजा रानी की ओर से करवाया गया था, लेकिन किस राजा के शासन में इस शिवालय का निर्माण हुआ ये किसी को नहीं पता। हालांकि तुर्री धाम का जीर्णोद्धार 3 से 4 पीढ़ियों से किया जा रहा है। इस मंदिर की स्थापना अनोखी है। ये शिवालय पूर्वाभिमुख है। इसके चारों ओर मंडप बनाया गया है। गर्भगृह मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से 8 फीट की गहराई पर है। गर्भगृह पहुंचने के लिए नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस गर्भगृह में एक प्राकृतिक जलपुंज को स्थानीय भाषा में तुर्री कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जल स्रोत अनादिकाल से अनवरत बहता आ रहा है। इसी जलपुंज के नीचे ही उत्तरमुखी प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिस पर हमेशा ही प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पर अभिषेक होता रहता है। इस जलपुंज की खासियत है कि बारिश के मौसम में इसकी गति धीमी और गर्मी के मौसम में इसकी गति तेज हो जाती है। शायद इसलिए भी इस जलपुंज को स्थानीय लोग गंगा जल के समान ही पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर मानकर बोतलों में भरकर अपने घर लेकर जाते हैं। मेरे को आते 10-11 साल हो गया और मेरी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मैं बाबा के दरबार में दर्शन करने आती हूँ। ये बाद भी जब मन करता है, जब श्रद्धा लगता है कि हमें जाना चाहिए शिवालय, तो आ जाते हैं और जो भी मनोकामना रहती है लगभग पूरी ही हुई हम लोग। मान्यता है कि अस्वस्थ होने पर इस जल को पिलाने से लाभ मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास ही नंदी पश्चिम की ओर मुख किए विराजमान है। इस प्राचीन नंदी की खंडित प्रतिमा को ग्रामीण गज समझते हैं। वहीं दूसरा नंदी मंदिर के शिवलिंग के सामने दक्षिण की ओर मुख किए करवाल जलधारा के घाट के पास जीर्णोद्धार के समय बनाया गया था। इतना ही नहीं, गर्भगृह में अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं, जिनकी पूजा अर्चना यहाँ के पुजारी करते हैं। शिवालय से टीले की ओर ऊपर बढ़ने पर राम जानकी जी मंदिर, देवी दुर्गा जी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जैसे कई मंदिर तुर्री में हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण जल स्रोतों को देखकर किया जाता था। यहाँ जल स्रोत की एक तेज धार बहती है, जिसके कारण धीरे धीरे इस स्थान में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था और आज ये क्षेत्र तुर्री धाम के रूप में विख्यात है। इसलिए भी सावन के महीने में शिव भक्तों की संख्या हजारों में होती है। तो महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ माघ मास में 15 दिनों के मेले का आयोजन धूमधाम से होता है। इस मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्य से भी लोग पहुँचते हैं। टीम न्यूज स्टेट के साथ देवेंद्र निराला, शक्ति। सावन पर आज मध्य प्रदेश के ऐसे मंदिर की हम चर्चा करेंगे जो अपने आप में अद्भुत है, जहां ऐसा शिवलिंग है जो ऊंचाई पर ही नहीं स्थित है बल्कि सबसे ऊंचा शिवलिंग भी है और अपने आप में अद्भुत है। मनुष्य हमेशा से ही अबूझ पहेलियों तथा रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। किसी भी अधूरी कहानी या अधूरे निर्माण को देखकर उत्सुकता कई बार आकर्षण में बदल जाती है। ऐसा ही एक रहस्यमय और अद्भुत निर्माण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन के भोजपुर में। यहाँ भोजपुर की पहाड़ियों पर एक अद्भुत और विशाल परंतु अधूरा शिव मंदिर है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने करवाया था। भगवान महादेव का यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का विशाल शिवलिंग।
अपने आप में अनूठे और विशाल आकार वाले इस शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। चिकने लाल बलुआ पाषाण के बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। आधार सहित शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है। शिवलिंग की ऊंचाई 7.5 फीट तथा व्यास 5.8 फीट है। यह शिवलिंग एक 21.5 फीट चौड़े वर्गाकार आधार पर स्थापित है। मंदिर में प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजों के दोनों ओर नदी देवी, गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवानों के जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता एवं विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित हैं। सामने की दीवार के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर के बाहरी दीवार पर यक्षों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इसका विशाल प्रवेश द्वार का आकार प्रकार वर्तमान में भारत के किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वारों में सर्वाधिक विशाल है। इसके अंदर स्थापित शिवलिंग को देख प्रवेश द्वार का यह आकार प्रासंगिक लगता है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ है। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। अधूरे मंदिर का अबूझ रहस्य अपने आप में एक अबूझ अनसुलझा रहस्य समेटे है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली जन कथा के अनुसार वनवास के समय इस शिव मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। भीम घुटनों के बल पर बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए इस शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में किया गया था। जैसे ही सुबह हुई तो पांडव लुप्त हो गए और मंदिर अधूरा ही रह गया। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशी राजा भोजदेव द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। वैसे भोजेश्वर मंदिर में सालों तक पर्यटक और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। यहाँ भक्तों की कतार सुबह से लगी हुई है। मंदिर में देश दुनिया से भक्त आते हैं और यहाँ आकर शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ और मेरे आराध्य हैं और आज सावन सोमवार के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और उनका दर्शन प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्य। रायसेन जिले की पहाड़ी पर स्थित भोजेश्वर मंदिर की महिमा की बात करें तो मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था पूरी है। यहाँ साल भर तक श्रद्धालु अद्भुत शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। रायसेन से दीपक कांकेर के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।